दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पेशल फोर्स के गठन के लिए कानून लागू कर रही है, जिसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस फोर्स को काफी पावर देने की बात हो रही है, इसलिए इसकी आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या है ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और क्या पावर इसे दी गई है, जिनको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं? पूरा मामला अब आपको समझाते हैं। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपीएसएसएफ के गठन के लिए लागू होने वाले कानून का नाम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 है। 13 सितंबर को राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राज्य के डीजीपी को अगले 3 दिनों में यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपीएसएसएफ के गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा। साथ ही पदों का प्रस्ताव 7 दिन में देने को कहा गया है। 15 दिनों में कानून के नियमों को लागू कराने का प्रस्ताव और 3 महीने में स्पेशल फोर्स के पहले फेज को लॉन्च करने के बारे में सुझाव भी मांगे गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसकी ताकतें क्या हैं। चलिए इसके बारे में अब आपको बताते हैं। इस फोर्स को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति और वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार दिए गए हैं। अगर यूपीएसएसएफ को शक है कि कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और अपराधी भाग सकता है, हमला कर सकता है, तो उसकी संपत्ति और घर की बगैर वारंट तलाशी ली जा सकती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई में स्पेशल फोर्स के किसी अधिकारी या सदस्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया जा सकेगा। कोर्ट भी फोर्स के खिलाफ संज्ञान नहीं लेगा। इसी अधिकार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। इस फोर्स को बनाने के लिए 22 अगस्त को यूपी विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 पास किया गया था, जो 6 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। अब इसकी कुछ और खासियतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य में खास जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ की होगी। इस फोर्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार के प्रमुख प्रशासनिक दफ्तरों, धार्मिक स्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तैनात किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां भी रकम चुकाकर स्पेशल फोर्स की सर्विस ले सकती हैं। कहा गया है कि फिलहाल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा यूपी पुलिस और पीएसी कर रही है, जो इस काम के लिए कुशल नहीं है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इसका मुखिया होगा। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन बनाई जाएंगी, जिसमें करीब 1747 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। पहले चरण में 9900 सदस्यों के साथ इसका गठन होगा। बाद में इन बटालियन में 1913 नए पद बनाए जाएंगे। स्पेशल फोर्स को काम करने के लिए अलग से नियमावली बनेगी, जिसके तहत फोर्स के सदस्यों को विशेष शक्तियां दी जाएंगी। पहले चरण में पीएसी के सहयोग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस फोर्स के साथ शेयर किया जाएगा। फोर्स के अधीनस्थ कर्मचारियों और सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से की जाएगी। इस फोर्स के सदस्यों को हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा। उन्हें राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर नियुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को स्पेशल फोर्स के गठन की घोषणा की थी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो हाल है, उसके बीच योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्या असर दिखाता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।